वेलकम टू करियर पाथ एजुकेशन चैनल। करियर पाथ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 सितंबर 2021। 11 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों के इम्पोर्टेंट फैक्ट को एक एक कर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? G20 के लिए भारत का शेरपा जो है, पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया है। देखिए, शेरपा क्या होता है? शेरपा वो होता है किसी केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि जो होता है, उसको हम लोग शेरपा बोलते हैं। अब बात आई अब बात आई G20 की। तो G20 जो है इस साल 2021 में इटली में होगा और 2022 भारत में होगा। और साथ ही साथ 2022 जो G20 का लीडरशिप शिखर सम्मेलन होगा, वो भी भारत में आयोजित होगा। पीयूष गोयल जो है हमारे वर्तमान में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSG 2021 मोबाइल ऐप नामक एक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये जो है SSG 2021 मोबाइल ऐप नामक ऐप जो जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया। अब बात आया जल शक्ति मंत्रालय का। हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो जोधपुर है। ये जोधपुर से सांसद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत इंडिया रैंकिंग 2021 किसने जारी किया है? तो हमारे फिलहाल में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कॉलेजेस टॉप है, लेकिन इसको अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो IIT मद्रास टॉप है। चलिए लिस्ट को देखते हैं। IIT मद्रास जो है छठे वर्ष इंजीनियरिंग श्रेणी की सूची में प्रथम स्थान हासिल किया, यानी टॉप पे रहा है। बात करते हैं अगर ओवरऑल कैटेगरी की, तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ही टॉप पे रहा है। अगर बात करें मैनेजमेंट श्रेणी में तो IIM अहमदाबाद टॉप पे रहा है। अगर बात करें यूनिवर्सिटी की श्रेणी में तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु टॉप पे रहा है। अगर बात करें कॉलेज की श्रेणी में तो दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज टॉप पे रहा है। अगर बात करें फार्मेसी की श्रेणी में तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली टॉप पे रहा है। अगर बात करें मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में तो अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान दिल्ली एम्स दिल्ली यानी टॉप पे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और डैश ने 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत सरकार और ADB ने 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क के विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर एक हस्ताक्षर किया है। अब बात आई ADB की। तो ADB के मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अभी फिलहाल ADB में 68 सदस्य देश हैं। ADB के जो अध्यक्ष हैं मसात्सुगु असाकावा जी हैं। जब ADB की स्थापना हुआ था उस समय सदस्य देश की संख्या 31 थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में रक्षा मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इस सुविधा के तहत हमारे भारतीय वायुसेना के जहाज आपात स्थिति में लैंड करेगा। बात आई राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में अशोक गहलोत जी हैं और वहाँ के राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्रा जी हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 किलोमीटर है। अब देख लेते हैं राजस्थान में मुख्य मुख्य कौन कौन सा वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। सबसे पहला है वहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में है। दूसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि अलवर में है। तीसरा है मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जो कि जैसलमेर में है। चौथा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। पांचवा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो कि कुंभलगढ़ में है। छठा है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य जो कि माउंट में है। और सातवां है आबू राजगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो पहला है दर्रा अभयारण्य जो कि कोटा में है। कौन सा है पहला? दर्रा अभयारण्य जो कि कोटा में है। दूसरा है सीता माता अभयारण्य जो। तीसरा है प्रतापगढ़ राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, ये कोटा में ही है। ये चौथा है केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य करौली में है। माचिया बायोलॉजिकल पार्क, उसके बाद है जोधपुर में है। राम शिवधारी अभयारण्य ये है बूंदी में है। मुकरा टाइगर रिजर्व कोटा में है। बरेठा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर में है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ताल छापर अभयारण्य शेखावटी में है। बस्ती वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य बीकानेर में है। और तोड़गढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, इतने सारे वन्य जीव अभयारण्य जो हैं ये राजस्थान में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइसलैंड बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसमें तमिलनाडु ने मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप को बनाने के लिए स्वीडन के साथ एक भागीदारी की है। बात आई स्वीडन की, तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। स्वीडन की करेंसी क्या है? क्रोना है। स्वीडन के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? स्टीफन लोफवेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी ने झारखंड के 4 शहर में वाटर सप्लाई के लिए कितने डॉलर का लोन प्रदान किया है? एडीबी ने झारखंड के 4 शहर में वाटर सप्लाई के लिए 112 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड किया है। बात आई झारखंड की। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो है ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है CII के द्वारा स्थापित किया गया है या दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नया CMD किसे बनाया गया है? निर्लूप सिंह राय को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का नया CMD बनाया गया है। बात आई नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की यहाँ पे, तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का मुख्यालय जो है नोएडा में है। उसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को गवर्नर बनाया गया है। तमिलनाडु का गवर्नर RN रवि को बनाया गया है। और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश बच्चों में कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? क्यूबा जो है बच्चों में कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बात है क्यूबा की। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्यूबा की मुद्रा क्या है? पेसो। और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? मिगुएल डिजायर कैनेल। आज देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे।
क्वेश्चन ऑफ द डे है, रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किया है। निपुण में पी का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का सारे लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन के बारे में जितने भी विस्तार से हो, जितने डिटेल में आप लिख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही डिटेल में आप क्वेश्चन के लिखें। इससे आपकी जानकारी और डीप होगी और बढ़ेगी। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।